स्वाधीनता का अमृत महोत्सव 75 सप्ताह आयोजन के बाद समाप्त होगा। विष्णु पुराण में लिखा है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमरादेश्य दक्षिणम बस तद भारतम नामा भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत और उसकी संतान को भारती कहते हैं। विष्णु पुराण के इस श्लोक का रचना आज से 5000 वर्ष पहले पूर्व का है। तो भारत जय घोष इस श्लोक से मिलता है। परंतु मुगलों और अंग्रेजों ने अर्थात पंत्रता के कुछ वर्षों ने हमें भौतिक और मानसिक रूप से गुलाम बना दिया है। वर्ष 1947 में स्वाधीनता के बाद एहसास होने लगा मानो एक नए देश में जन्म लिया। अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान देकर पराधीन भारत माता को गुलामी के जंजीर से छुड़ाया। हम वृंदावन जोगा के साधकगण उन्हें सतत कोटि नमन करते हैं। लेकिन उस समय राजनीतिक कुछ गलतियां जिस कारण से हुई उस कारण से हुई हो उसका दंश आज तक देश झेल रहा है। अगर यह बंटवारा नहीं होता तो देश को बढ़ने का सुनहला अवसर मिलता। परंतु गलतियों के बाद भी अन्न से अंतरिक्ष तक जो विकास हुआ है वह काबिले तारीफ है। 21 जून 1915 को जब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व योग दिवस की मान्यता दी गई तो बहुत कम लोगों यह विश्वास था कि योग की मान्यता और स्थापना पूरे विश्व पर हो पाएगी। पूरे विश्व पर हो। लेकिन 21 जून 2023 को जब भारत के प्रधानमंत्री ने जब संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में 150 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के साथ योगाभ्यास किया तो ऐसा लगा मानो विश्व की समस्त सभ्यताएं मां भारती के सामने वंदन कर रही है। भारत ने अंतरिक्ष में अपनी धमक बनाकर मंगलयान से लेकर चंद्रयान तक का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। भारत की सफलता कई बार होती है, उस स्थान पर देवताओं का वास होता है। सरकार ने नारी सशक्तिकरण के द्वारा हर क्षेत्र में राजनीति, नौकरी और प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ावा देकर नारियों का उत्थान किया है। परंतु उनकी सुरक्षा उत्थान में प्रत्येक व्यक्ति का जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक कानून सफल नहीं हो सकता है। वृंदावन योग स्थल के गुरुजी श्री गजाधर प्रसाद यादव द्वारा योगा में नारियों का स्थान सर्वोच्च प्रदान किए हैं। जैसे प्रथम पंक्ति में बैठना, भागवत पुराण में कथावाचक के रूप में या सहयोग में नारी को स्थान देना, प्रभात फेरी में भी नारियों को अगले पंक्ति में रखकर और अन्य कार्यों में स्थान देकर अपना फर्ज निभाए हैं। यहाँ तक भी भजन में भी उन्हें उच्च स्थान दिया गया है। इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। अब मैं वृंदावन स्थल के प्रत्येक बहादुर कार्यकर्ता हूँ, जैसे केसरी जी, नवल जी, रामचरण भैया, धीरज जी, सभी साधकों को योग के प्रति समर्पित देकर मैं अपने तरफ से उन्हें साधुवाद देता हूँ। मुझे भी योग के पदाधिकारी एवं साधक गणों ने झंडोत्तोलन के लायक समझकर मौका दिया। इसके लिए संचालक सुनील जी एवं सभी पदाधिकारियों एवं साधकों को मेरे तरफ से साधुवाद। कृषि फार्म में जब योगा चलता था तो कितनी कठिनाई होती थी। धान का बोझा, मशीन का कोई सामान रखकर स्थान बाधित किया जाता था और अंत में वहां से हटना पड़ता और विभिन्न स्थानों पर भटकते रहना। परंतु सुनील जी की सहायता और गुरु जी के अथाह लगन तथा योगा के साधकों के द्वारा आर्थिक और शारीरिक सहायता के बल पर हम लोगों ने एक अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया है। भगवान से प्रार्थना है इस कर्मठ साधकों का मनोबल बढ़ता रहे और वृंदावन योग स्थल दिनों दिन तरक्की की ओर अग्रसर रहे। हाँ, एक बात कहना भूल गया कि सबसे पुराने कर्मठ आर्थिक सहयोगी भी देने वाले श्री गौरी बाबू की दोस्ती केसरी जी से, गुरु जी से आंतरिक प्रेम हम लोगों को मनोरंजन का केंद्र भी रहा है। धन्यवाद के पात्र है। क्या बात है, कहाँ का पात्र ही नहीं, अनुरोध है किसी तरह योगा के उचित मार्गदर्शन देते रहे। गौरी बाबू मार्गदर्शन देते रहिए। अब मैं भजन गायकों जैसे सैनिक जी
मास्टर साहब, कमला बाबू, पाल जी एवं अन्य गायिका आनंद बुआ का नाम लीजिए, तो रुस जाएंगे। हाँ, सामा देवी सैनिक जी की पत्नी एवं अन्य बहनों का जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सबों ने वृंदावन योगा को आकर्षक और लुभावना बनाए हैं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि दिनों दिन ऊंचाई पर जाएं और योगा के नाम को कौशल करें, रोशन करें। इनके कला को मैं साधुवाद देता हूँ। हीरा जी माने हाजिर जवाबी है कि प्रश्न के पहले सटीक जवाब देकर लोगों को खुश कर देते हैं, परंतु लड़कपन इतना भरा हुआ है कि इन्हें गुरु जी की छड़ी की आवश्यकता। मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ से काबिल है। तथा भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बात के खेद है कि हम लोग के बीच से शर्मा जी और जो हारमोनियम बजाते थे भूषण बाबू, भूषण बाबू दोनों चलिए बहुत अच्छा। राम जी बाबू